ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो सेशन में हम SCR की स्टडी करेंगे। देखिए उसमें एक पावर ट्रांजिस्टर छूट रहा है, तो मैं बता रहा हूँ पावर ट्रांजिस्टर जैसे सिग्नल डायोड में मॉडिफिकेशन करके पावर डायोड बनाया गया, सेम उसी तरह से सिग्नल ट्रांजिस्टर में मॉडिफिकेशन करके पावर ट्रांजिस्टर बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह से इसमें लेयर में लो डोपिंग हाई डोपिंग का ही इसमें प्ले रोल है। तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इजी हो गया है क्योंकि थोड़े से मॉडिफिकेशन से ही पावर ट्रांजिस्टर बन गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पावर ट्रांजिस्टर पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, तो पावर ट्रांजिस्टर आप आसानी से उसको आप डील कर सकते हैं क्योंकि हमने पावर डायोड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सेम उसी तरह से बाद में हम वीडियो भी बना देंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो यहाँ हम SCR को स्टडी करेंगे। आज इंट्रोडक्शन देंगे SCR का, उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए SCR क्या है। ये थायरिस्टर फैमिली का एक सदस्य है। जैसे हुआ क्या, थायरिस्टर फैमिली में बहुत सारे सदस्य हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, SCR है, इसलिए इसका नाम थायरिस्टर ही रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका नाम SCR को ही थायरिस्टर कहा जाता है। क्योंकि ये कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन देता है और स्विच का भी काम करता है। स्विच का काम करने मतलब ऑन ऑफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होगा, रिवर्स डायरेक्शन में ऑफ हो जाएगा, एज ए स्विच भी वर्क करता है। और फिर ये कंट्रोल रेक्टिफिकेशन देता है, मतलब अगर 100 वोल्ट AC है तो आप चाहिए तो इससे 50 वोल्ट AC, 80 वोल्ट AC, 90 वोल्ट AC फाइंड कर सकते हैं, यानी कि चेंज करके आप DC देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल्ड आउटपुट ये प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये हाई वोल्टेज पे, हाई करंट पे वर्क करता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, फिर इसके बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए इसमें 1 2 3 4 लेयर होते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है, बुक में सिंपल PN लिख दिया है। ये PN डिवाइस है। देखिए यहाँ पे लो डोपिंग होता है, यहाँ पे हाई डोपिंग होता है, इन दोनों मॉडरेट डोपिंग होती है, नॉर्मल डोपिंग होती है। इसको मेंशन नहीं किया है लेकिन आप मेंशन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, लो डोपिंग होगी तभी ना रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज की वैल्यू यहाँ अधिक होगी। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा, इसलिए रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज का भी मान बढ़ेगा। रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज का मान बढ़ेगा तभी ना हम इसका प्रयोग हम पावर सर्किट में कर सकेंगे। तो यहाँ लो डोपिंग या हाई डोपिंग दिखाना ज़रूरी है। तो देखेंगे बुकों में ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिए। जिसमें 4 लेयर होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, कंस्ट्रक्शन फीचर है। इसका सिंबल ये है जो आपको दिखाया गया है, सर्किट सिंबल है ये। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसके बारे में लाइन बाय लाइन हमने आपको समझाया। ये यूनि डायरेक्शनल DC स्विच है। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता, इसीलिए इसको DC स्विच कहते हैं। एक डायरेक्शन में वर्क करने के कारण, दोनों में वर्क करता तो AC स्विच होता। स्विच क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होगा, रिवर्स डायरेक्शन में ऑफ होगा, जस्ट लाइक ए स्विच, ऑन ऑफ उसी तरह से। इसमें 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। यहाँ 3 जंक्शन मैंने आपको बताया, J1 J2 J3, 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होता है। ये आपका क्या है, यूनिलैटरल है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है ये। ठीक है, ये बाईपोलर है। बाईपोलर का मतलब ये ना सोचिए होल सेल इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ये फॉरवर्ड वोल्टेज को भी ब्लॉक करता है, रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक करता है, दोनों वोल्टेज को ब्लॉक करता है, इसलिए इसे बाईपोलर भी कहते हैं। आगे हम वर्किंग में समझाएंगे कैसे ये है। ठीक है, इसको सेमी कंट्रोल स्विच डिवाइस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेमी कंट्रोल। क्यों सेमी कंट्रोल कहते हैं? क्योंकि गेट के थ्रू हम इसको ऑन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इसके थ्रू हम ऑफ नहीं कर सकते। इसके थ्रू ऑफ नहीं कर सकते लेकिन ऑन हम कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको सेमी कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछता है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है कौन सा स्विच है और ये कौन सा डिवाइस है, सेमी कंट्रोल है कि फुल्ली कंट्रोल्ड है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम जो डायोड पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, वो अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, उसके आउटपुट पे किसी तरह का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता है, इसलिए वो अनकंट्रोल्ड है। ठीक, यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन वीडियो था SCR का। SCR क्या है? थायरिस्टर फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण एक सदस्य है।
जो हाई वोल्टेज हाई करंट पर वर्क करता है, या हाई वोल्टेज एसी को कंट्रोल्ड डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बहुत जगहों पे इसका यूज़ होता है, रेक्टिफिकेशन में, इन्वर्जन में, साइक्लो कन्वर्टर में, बहुत जगहों पे इसका प्रयोग होता है। ड्राइव में तो एकदम समझ लो इनका प्रयोग ही प्रयोग है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमने अभी इसके बारे में बताया, क्या बताया कि इसमें आपके 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होता है, यूनिलैटरल है, सेमी कंट्रोल्ड है, 4 लेयर, सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है, उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।